हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे 2649 पदों की आपकी गतिमान शिक्षक भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। आप सभी जानते हैं, परसों सरकार के द्वारा यहाँ पे नियमावली में संशोधन की बात कही गई थी और न्याय विभाग से परामर्श लिया गया था, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। और विभाग और सरकार को अब पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा वकील कौन है। विभाग को यही पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस दायर की कर रखा है, जो जिसमें विशेष याचिका दाखिल की गई, उसका वकील कौन है और कौन इसकी पैरवी कर रहा है। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्या इसका मैटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विभाग को नहीं पता शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील का नाम। तो देख सकते हैं आप कैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पे लटकी हुई है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो इसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती और पदोन्नति से जुड़े मामलों की जल्द निपटारे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। विभाग को मालूम नहीं है कि 2600 पदों से जुड़ी शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में उसका सरकारी वकील कौन है। शासन ने निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक आत्रेय से संपर्क कर प्रकरण की जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र देने के निर्देश दिए थे, जबकि अभिषेक आत्रेय सुप्रीम कोर्ट में विभाग की सरकारी वकील नहीं है। आप लगा लीजिए। और आगे कहा गया है, अदालतों में न्यायाधिकरण या अधीनस्थ मामला अदालतों में सरकारी मामलों की पैरवी के लिए सरकार चीफ स्टैंडिंग काउंसिलिंग अस्थायी तौर पर नियुक्ति करती है। उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के 2600 शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार की ओर से पूर्व में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक आत्रेय स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किए गए थे, लेकिन वह इस पद से हट गए थे। इसके बावजूद शासन की ओर से 30 जून को शिक्षा निदेशालय को एक पत्र जारी करते हुए कहा गया कि शिक्षक भर्ती न होने के पाने से स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से नियुक्त स्टैंडिंग काउंसिलिंग अभिषेक आत्रेय से संपर्क करने पर जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। बीएड अभ्यर्थी प्रियंका रानी ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती के मामले में कोई पैरवी नहीं कर रही है। विभाग ने इस मामले में स्थानादेश के बाद अपनी एलएलपी दायर कर केवल खानापूर्ति की है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में पहले जिनके द्वारा पहले केस देखा जा रहा था, वो उस केस से हट गए थे, और विभाग को यही पता नहीं कि हमारे वकील हट चुके हैं और कौन सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा। यानी कि सरकार को अपने वकील का नाम पता ही नहीं है कि कौन यहाँ पे हमारी याचिका दाखिल करेगा और हमारा पक्ष रखेगा। और आगे इसमें जो शिक्षा सचिव है, उनके द्वारा कहा गया है, बेसिक शिक्षा सचिव, शासन को इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई में प्रार्थना पत्र देने के लिए नए पैनल के अधिवक्ता को रखा जाएगा। और शिक्षा सचिव अब कह रहे हैं कि नए पैनल में रखा जाएगा और नई वकील है उनको रखा जाएगा, तभी यहाँ पे पैरवी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और जो पहले के जो वकील थे सरकारी, जो इस भर्ती का मामला देख रहे थे, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक भर्ती मामले को देख रहा था, अब स्टैंडिंग काउंसिलिंग बोर्ड में नहीं हूँ, अभी इस मामले को नहीं देख सकता। अभिषेक आत्रेय पूर्व स्टैंडिंग काउंसिलिंग के जो वकील हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो यानी लगा लीजिए आप, सरकार किस तरीके से जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, चाहे वो NIOS डीएलएड अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हैं, दोनों का जो केस है, तो यहाँ पे सरकार का जो वकील थे, उनकी यहाँ पे वो पहले ही हट चुके हैं, और सरकार उसकी पैरवी नहीं कर रही है और बार बार यह दावा कर रही है कि हम नियमावली में संशोधन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रहे हैं। अब विशेष याचिका दाखिल करने के लिए सरकार के पास वकील ही नहीं है, तो कौन दाखिल करेगा। इससे आप दोहरी नीति साफ समझ सकते हैं कि सरकार किस टाइप से भर्ती को लटकाना चाहती है जानबूझ के, क्योंकि आप सभी जानते हैं इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसको लेके यहाँ पे सरकार नई भर्ती भी आनी है 2350 पदों पर, और जो पुरानी भर्ती जिसमें वेटिंग निकलनी है 451 पदों की जो भर्ती होनी है, उसी को लेकर सरकार इसको जानबूझकर टाल रही है, ताकि भर्ती को ऐसे टाइम पे खोला जाए या ऐसे टाइम पे इसके रखा जाए ताकि जो अभ्यर्थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। लेकिन इस भर्ती को लगभग 2 से 3 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रकरण पूरा सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। कभी भी इस पर डेट मिलती जा रही है, इस पर कोई भी की सुनवाई नहीं हो रही है। और परसों ही इस पर एक नई केस दायर की गई है एक बीएड अभ्यर्थी के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा जो अलग से उनका प्राइवेट वकील था, उनके द्वारा केस लगाया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को यही पता नहीं है कि हमारा सरकारी वकील कौन है जो इस भर्ती के मामले को देख रहा है। तो अब लगा सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में कितना लंबा खींच सकता है। अब नया वकील रखा जाएगा, फिर वो केस को समझेंगे, फिर वो अपना पक्ष रखेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने विशेष याचिका दाखिल की है और अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द इसकी सुनवाई की जा सके। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, काम कितना लंबी भर्ती का प्रोसेस चलता है, क्या आगे होता है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलते रहेगी चैनल के माध्यम से। बाकी आप सभी लोग इस
भर्ती का वेट कर रहे हैं। देखते हैं इस भर्ती में शुरू कब होती है। इसी कारण आपकी नई शिक्षक भर्ती और 451 पदों की भर्ती अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। मामला पूरा पैच बीएड वर्सेस एनआईओएस डेड को रखा गया है और दूसरी तरफ सरकार नियमावली में संशोधन के लिए भी न्याय विभाग से परामर्श ले रही है और इसमें संशोधन हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है शासन और शिक्षा विभाग के द्वारा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।